हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम लोग पेन स्पिनिंग के 3 बहुत इजी ट्रिक्स सीखने वाले हैं। वैसे बाकी जो और ट्रिक्स होती है उनको सीखने में कुछ दिन लग जाते हैं, पर आज जो ट्रिक्स होने वाली है उन तीनों को आप एक ही दिन में सीख सकते हो। बस वीडियो को एंड तक देखना और अपना पकड़ के बैठ जाओ पेन, और चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इंडेक्स बैक को सीखते हैं। तो इंडेक्स बैक को करने के लिए आपको पेन को कुछ इस तरीके से पकड़ना है। पेन का जो कैप साइड है इसको लेफ्ट में रखना है यहाँ पे, और जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है इनसे पेन को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके मत रखना। अब आपको अपने हाथ को कुछ ऐसे करके मूव करना है इस तरीके से, और जो आपका थंब यहाँ पर है इसको यहाँ से हटा के थोड़ा सा नीचे को लेकर आ जाना। अब आप लोग अपने हाथ को ऐसे करके मूव करते हो और अपने थंब को भी नीचे लेकर आ जाते हो, तो इसकी वजह से ये पेन ऐसे करके घूम जाता है। आपने भी स्लो मोशन में देखा होगा कि पेन इंडेक्स फिंगर के अराउंड ऐसे करके स्पिन होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये मिडिल फिंगर के साथ ऐसे करके फोल्ड तो नहीं हो रखी, इसको ऐसे करके आपको स्ट्रेट ही रखना है। अगर इंडेक्स फिंगर ऐसे करके बैंड हो रखी होगी तो ये पेन इसके ऊपर घूम जाएगा, जो कि गलत तरीका है। हमें पेन को इंडेक्स फिंगर के चारों ओर ऐसे करके घुमाना है। तो इसके लिए आपको इंडेक्स फिंगर सीधी होनी चाहिए। इंडेक्स फिंगर सीधी रहेगी तभी पेन सही तरीके से घूमेगा। तो अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है एक बार मैं इन सबको सम अप कर लेता हूँ। तो आपको पेन को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और अपने हाथ को ऐसे करके मूव करना है, और जो आपका थंब यहाँ पर है इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाना है, और ध्यान रखना है कि इंडेक्स फिंगर आपकी फोल्ड ना हो रखी हो, ये थोड़ी सी ऐसे करके सीधी हो। तो फिर आपका पेन अब सही तरीके से घूमेगा ऐसे करके। तो कुछ टाइम इसको प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको ये वाला मूवमेंट अच्छे से आ जाए तो अब आपको प्रैक्टिस करना है कि इस पेन को कैच किस तरीके से करना है। स्टार्टिंग में हमने पेन को घुमाने के लिए अपने थंब को थोड़ा सा नीचे कर लिया था। अब पेन को वापस से कैच करने के लिए हम लोग थंब को वापस से ऊपर ले आएंगे। हमारा पेन ऐसे करके घूम के आ रहा है और ये आपका थंब नीचे को हो रखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको रोकने के लिए कोई है नहीं, इसलिए डायरेक्टली ऐसे करके गिर रहा है ये। पर जब हम अपने थंब को वापस से ऊपर ले आएंगे तो ये पेन ऐसे करके घूम के आएगा और थंब से टकरा जाएगा और यहीं पर रुक जाएगा, और इस तरीके से हमारी ट्रिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये ट्रिक मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब आप वीडियो को यहाँ से हटा के थोड़ी देर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आगे की ट्रिक्स को कंटिन्यू कर सकते हो। अब सीखते हैं हाफ टैप को। तो हाफ टैप के लिए आपको पेन को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। वैसे देखी जाए तो यहाँ पे मैंने पेन को किसी फिंगर से होल्ड नहीं कर रखा, इंडेक्स और मिडिल के बीच में यहाँ पे बस थोड़ा सा गैप है, मैंने पेन को यहाँ पे रख रखा है, इन दोनों से पेन को पकड़ के नहीं रखा। अब आपको अपनी चारों फिंगर्स है इनको थोड़ा सा ऐसे करके बैंड करना है। जब आप इनको ऐसे करके बैंड करते हो तो ये आपका पेन है ना, ये भी इनके साथ साथ आगे को आता है, यानी थंब की तरफ आता है ये। अब जो आपका थंब है आपको इसे भी पेन की तरफ लेके जाना है और दोनों को आपस में कोलाइड करवा देना है। आप ऐसे करके फोल्ड करोगे अपनी चारों फिंगर्स को, ये पेन थंब की तरफ आएगा और आपको थंब को पेन की तरफ लेके जाना है और आपस में इनको टकराना है, ऐसे करके कोलिजन करवाना है। और जैसे आप कोलिजन करवाते हो तो ये पेन इस तरीके से घूम जाता है। पहले प्रैक्टिस की स्टार्टिंग में तो आप एक परफेक्ट सेमी सर्कल नहीं बना पाओगे जैसे मैं बना पा रहा हूँ। बस आपको प्रैक्टिस करनी है एक स्टेबल कोलिजन की। ऐसा नहीं है कि पेन टकराने के बाद एकदम से इधर उधर जाके गिर रहा है, ऐसा करके कहीं इधर गिर रहा है या फिर उधर गिरता है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है कि आपका पेन हाथ के ऊपर ही रहे। अगर गिरता भी है तो आपको थोड़ा सा अपने हाथ को एडजस्ट कर लेना, पर पेन को हाथ के ऊपर ही रखना, ऐसे करके आप थोड़ा हाथ को भी एडजस्ट कर लेना। बाकी बस आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ये उतना स्टेबल हो जाएगा और एक टाइम पे एकदम परफेक्ट सेमी सर्कल बन जाएगा। अब आते हैं अपनी वीडियो की लास्ट ट्रिक पर, जो कि है न्यूसोनिक। तो न्यूसोनिक के लिए तो आपको पेन को बस इन दोनों फिंगर से पकड़ना है इस तरीके से। अब आपका पेन का जो ये वाला कैप साइड है ये सामने की तरफ को पॉइंट कर रहा है, आपको इसे ऊपर को करना है इस तरीके से, ऐसे करके। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो पेन के इस तरफ आपके सिर्फ इंडेक्स फिंगर है और दूसरी साइड में 3-3 फिंगर साथ में है, मिडल, रिंग और पिंकी। अब जब आप अपने पेन के इस वाले पार्ट को ऐसे करके ऊपर करोगे तो जो आपकी तीनों फिंगर साथ में है ना, आपको इनको ऐसे करके खोल लेना है इस तरीके से। जैसे हम पेन को ऊपर करेंगे ऐसे करके और इन तीनों फिंगर्स को खोल लेंगे तो ये पेन इस तरीके से घूम जाएगा।
लाइक दिस। अब आपको इस वाले मूवमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि आपका पैन यहाँ तक पहुँचे ना और पहले ही गिर जाए, या फिर आधे रास्ते में पहुँच के गिर रहा हूँ, तो इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको कुछ ट्रायल में ही आपसे होने लग जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, हमको पैन को कैच करना है। जब आपका पैन घूम कर यहाँ पे आए, इसके गिरने से पहले आपको जल्दी से अपने थंब को आगे ले आना है और पैन को ऐसे करके पकड़ लेना है, इस तरीके से। हो सकता है कि प्रैक्टिस की स्टार्टिंग में आप पैन को ऐसे करके मिस कर दो, पर कोई बात नहीं, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इजी है। आप थोड़ा ट्राई करोगे आपसे आराम से होने लग जाएगा ये। तो ये आज की वीडियो बस यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको तीनों ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो मैंने और अमेजिंग ट्रिक्स के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।